नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की कहानी की जिसने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या समुद्र किसी एक देश की मिल्कियत हो सकता है या फिर वह सबका है। वह इंसान था ह्यूगो ग्रोशियस और आज हम जानेंगे समुद्र की आजादी यानी फ्रीडम ऑफ द सीज की शुरुआत कैसे हुई। 17वीं सदी का दौर। 17वीं सदी की शुरुआत में दुनिया की बड़ी ताकतें जैसे स्पेन, पुर्तगाल, डच, नीदरलैंड्स और इंग्लैंड समुद्र पर राज करने की होड़ में थीं। हर देश चाहता था कि समुद्र के बड़े हिस्सों पर उसका अधिकार हो ताकि व्यापार के रास्तों और समुद्री संसाधनों पर उनका नियंत्रण बना रहे। इस सोच को कहा जाता था मेर क्लॉजम यानी बंद समुद्र। उदाहरण के तौर पर पुर्तगाल का दावा था कि पूरा हिंद महासागर उसका है। स्पेन का दबदबा अटलांटिक महासागर में था। साल 1603 एक घटना ने सब बदल दिया। 1603 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक पुर्तगाली व्यापारी जहाज को जब्त कर लिया जिसका नाम था सेंटा कैटरीना। इस पर पुर्तगाल ने नाराजगी जताई और इसे गैर कानूनी बताया। अब डच कंपनी को इस कार्रवाई का कानूनी बचाव करना था। ह्यूगो ग्रोशियस की एंट्री। यहीं पर आते हैं ह्यूगो ग्रोशियस। 1583 से 1645 एक शानदार डच वकील, दार्शनिक और विचारक। डच कंपनी ने उनसे कहा कि वे इस मामले का कानूनी पक्ष तैयार करें। ह्यूगो ने एक विस्तृत लेख ट्रीटिस लिखा जिसका नाम था डे ज्यूर प्रेडे यानी लूट और इनाम का कानून। 1609 मेर लिबरम खुला समुद्र। इस अध्याय का नाम था मेर लिबरम मतलब खुला समुद्र। ह्यूगो ग्रोशियस ने इसमें कहा, पहला, समुद्र प्राकृतिक रूप से आजाद है। ये इतना विशाल है कि कोई भी देश उस पर स्थायी कब्जा नहीं कर सकता। दूसरा, संसाधन साझा है। समुद्री संपत्तियां जैसे मछलियां सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। तीसरा, सभी को आवाजाही का अधिकार है। व्यापार और यात्रा के लिए समुद्री रास्ते सभी देशों के लिए खुले होने चाहिए। और चौथा, सामूहिक भलाई का मुद्दा। जब समुद्र सभी के लिए खुला होगा तभी व्यापार बढ़ेगा और विश्व में शांति स्थापित होगी। एक नई बहस की शुरुआत। इस विचार ने बहुत बड़ी बहस को जन्म दिया। जवाबी हमला। इंग्लैंड के वकील जॉन सेल्डन ने 1735 में मेयर क्लॉजम नाम की किताब लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि देशों को समुद्र पर नियंत्रण हो सकता है और इंग्लैंड ने यह करके दिखाया है। धीरे धीरे स्वीकार्यता। शुरुआत में जिन देशों का समुद्र पर कब्जा था उन्होंने ग्रोशियस के विचारों को नकारा, लेकिन जैसे जैसे दुनिया में व्यापार बढ़ा, अन्य समुद्री ताकतें उभरी तो फ्री सी का विचार मजबूत होता गया। आज का अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून। आज हम UNCLOS यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के जरिए समुद्री अधिकारों को तय करते हैं। देशों को अपने तटीय क्षेत्र, टेरिटोरियल सी, आसपास की जोन, कंटिग्यूअस जोन और विशेष आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ तक अधिकार होते हैं। लेकिन हाई सीज यानी EEZ से बाहर का क्षेत्र आज भी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र माना जाता है जहां सभी देशों को बराबरी का अधिकार है। नेविगेशन, मछली पकड़ना, रिसर्च करना आदि। ग्रोशियस की विरासत। ह्यूगो ग्रोशियस ने 1609 में जो बातें कही थीं, वो आज भी अंतरराष्ट्रीय कानून का आधार है। वो फ्रीडम ऑफ द हाई सीज के जनक माने जाते हैं। उनकी सोच ने दुनिया की नीतियों, समुद्र के उपयोग और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने यह साबित कर दिया कि समुद्र किसी एक देश की जागीर नहीं हो सकती। ह्यूगो ग्रोशियस की सोच आज भी हमारे समुद्री कानूनों में गूंजती है।